बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 10 पार्ट 1 पेज नंबर 603 to 630। नमाज के वक्त के ऐलान के लिए लोगों ने आगे और नाकुस का जिक्र किया, फिर यहूद व अंसारी का जिक्र आ गया। फिर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को ये हुक्म हुआ कि अजान के कलामात दो दो मरतबा कहे और इकामत में एक एक मरतबा। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे तो वक्त मुकर्रर करके नमाज के लिए आते थे। उसके लिए अजान नहीं दी जाती थी। एक दिन उसके बारे में मशवरा हुआ। किसी ने कहा अंसारी की तरह 1 घंटा ले लिया जाए और किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह नरसिंगा बगल बना लो, उसको फूंक दिया करो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि किसी शख्स को क्यों न भेज दिया जाए जो नमाज के लिए पुकार दिया करे। उस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी राय को पसंद फरमाया और बिलाल से फरमाया कि बिलाल उठ और नमाज के लिए अजान दे। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दिया गया कि अजान के कलामात दो दो दफ़ा कहे और तकबीर में यही कलामात एक एक दफ़ा कहे। इस्माइल ने बताया कि मैंने अयूब सख्तियानी से उस हदीस का जिक्र किया तो उन्होंने कहा मगर लफ्ज़ कद कामत सलवात 2 ही दफ़ा कहा जाएगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दिया गया कि अजान के कलामात 2 मरतबा कहे और सिवा कद कामत सलवातों के तकबीर के कलामात एक एक दफ़ा कहे। जब मुसलमान ज़्यादा हो गए तो मशवरा हुआ कि किसी ऐसी चीज़ के जरिया नमाज के वक्त का ऐलान हो जिसे सब लोग समझ लें। कुछ लोगों ने जिक्र किया कि आग रोशन की जाए या नरसंगा के जरिया ऐलान करें। लेकिन आखिर में बिलाल को हुक्म दिया गया कि अजान के कलामात 2 दफ़ा कहे और तकबीर एक एक दफ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पादता हुआ बड़ी तेजी के साथ पीठ मोड़ कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वह फिर पीठ मोड़ कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाते हैं और नमाज के दिल में वसवसे डालते हैं। कहता है कि फला बात याद कर, फला बात याद कर। उन बातों की शैतान याद दहाई कराता है जिनका उसे ख्याल भी न था, और उस तरह उस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों के लिए ये हुए मौजूद हो और नमाज के लिए अजान दो तो तुम बुलंद आवाज़ से अजान दिया करो, क्योंकि जिन व अनस बल्कि तमाम ही चीज़ें
आवाज़ सुनती है, क़यामत के दिन उस पर गवाही देगी। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ये मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें साथ लेकर कहीं जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जाते तो फ़ौरन ही हमला नहीं करते थे। सुबह होती और फिर आप इंतज़ार करते। अगर अजान की आवाज़ सुन लेते तो हमला का इरादा तर्क कर देते, और अगर अजान की आवाज़ ना सुनाई देती तो हमला करते थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हम खैबर की तरफ गए और रात के वक्त वहाँ पहुँचे। सुबह के वक्त जब अजान की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो आप अपनी सवारी पर बैठ गए और मैं अबू तालिहा रज़ियल्लाहु अन्हा के पीछे बैठ गया। चलने में मेरे कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से छू जाते थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि खैबर के लोग अपने टुकड़ों और कुदालों को लिए हुए अपने काम काज को बाहर निकले तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चला उठे कि मोहम्मद वल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फौज समेत आ गए। उसने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आपने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खैबर पर खराबी आ गई। बेशक जब हम किसी कौम के मैदान में उतर जाए तो डराते हुए लोगों की सुबह बुरी हो गई कि जब तुम अजान सुनो तो जिस तरह मौजन कहता है उसी तरह तुम भी कहो। उन्होंने मुआविया बन अबी सुफियान से एक दिन सुना। आप जवाब में मौजन को ही अल्फाज को दोहरा रहे थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक हमसे इसहाक बन राहुई ने बयान किया। कहा कि हमसे वहब बन जरीर ने बयान किया। कहा कि हमसे हसाम दस्तवाई ने यही बन अबी कसीर से उसी तरह हदीस बयान की। जब मौजन ने हय्यल अला सलवात कहा तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल कहा और कहने लगे कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही कहते सुना है। जो शख्स अजान सुनकर ये कहे अल्लाहुम्मा रब्बी हाज़िहिल दौतुल अतमामत सलवातुल कायमत अत मोहम्मद वसयलतुल वफदिलत व बाशहु मकामा व मुहम्मदुल लज़ी वअदतहु, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम होता कि अजान कहने और नमाज पहली सफ़ में पढ़ने से कितना सवाब मिलता है, फिर उनके लिए क़ुरआ डालने के सिवाय और कोई चारा ना बाकी रहता तो अलबत्ता उस पर क़ुरआ अंदाज़ी ही करते। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि नमाज के लिए जल्दी आने में कितना सवाब मिलता है तो उसके लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि ईसा और सुबह की नमाज का सवाब कितना मिलता है तो जरूर जूतरों के बल
रोते हुए उनके लिए आते। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक दिन हमको जुम्मा का खुतबा दिया। बारिश की वजह से उस दिन अच्छे खासे कीचड़ हो रही थी। मौजम जब ही अलैहिस्सलात पर पहुंचा तो आपने उसे ये कहने के लिए फरमाया कि लोग नमाज अपनी क़याम गाहों पर पढ़ लें। उस पर लोग एक दूसरे को देखने लगे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि उस तरह मुझसे जो अफजल थे उन्होंने भी कहा था और उसमें शक नहीं कि जुम्मा वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल तो रात रहे अजान देते हैं, इसलिए तुम लोग खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्न अम्मी मक्तूम अजान दिए। रावी ने कहा कि वह नाबयान थे और उस वक्त तक अजान नहीं देते थे जब तक उनसे कहा ना जाता कि सुबह हो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब मौजम सुबह के अजान सुबह सादिक के तलू होने के बाद दे चुका होता तो आप अजान और तकबीर के बीच नमाज कायम होने से पहले 2 हल्की सी रकातें पढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की अजान और इकामत के दरमियान 2 हल्की सी रकातें पढ़ते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो बिलाल रात रहे में अजान देते हैं, इसलिए तुम लोग सेहरी खा पी सकते हो जब तक इब्न अम मक्तूम अजान ना दे। आपने फरमाया कि बिलाल की अजान तुम्हें सेहरी खाने से ना रोक दे, क्योंकि वह रात रहे से अजान देते हैं, या ये कहा कि पुकारते हैं कि ताकि जो लोग इबादत के लिए जागे हैं वह आराम करने के लिए लौट जाए और जो अभी सोए हुए हैं वह होशियार हो जाए, क्योंकि ये ना समझो कि बैठे के फज्र या सुबह सादिक हो गए। और आपने अपनी उंगलियों के इशारे से तलो सुबह की कैफियत बताई, उंगलियों के ऊपर की तरफ उठाया और फिर आहिस्ता से उन्हें नीचे लाए और फिर फरमाया कि उसी तरह फज्र होती है। हजरत जबीर रावी ने भी शहादत की उंगली एक दूसरे पर रखी, फिर उन्हें दाएं बाएं जानिब फैला दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल रात रहे में अजान देते हैं। अब्दुल्ला इब्न अम मक्तूम ने की अजान तक तुम सेहरी खा पी सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि हर 2 अजान व अकामत के दरमियान एक नमाज का फसल दूसरी नमाज से होना चाहिए। तीसरी मरतबा फरमाया कि जो शख्स ऐसा करना चाहिए, आपने फरमाया कि अहद रिसालत में जब मौजन अजान देता हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब सतूनों की तरफ लपकते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी हुजरों से बाहर तशरीफ लाते तो लोग उसी तरह नमाज पढ़ते हुए मिलते। ये जमात मगरिब से पहले की 2 रकात थी और मगरिब में अजान और तकबीर में कोई ज़्यादा फासला नहीं होता था। और उस्मान जिबला और अबू दाऊद तयालसी ने साबा से हदीस में नकल किया है कि अजान और तकबीर में बहुत थोड़ा सा फासला होता है। जब मौजम सुबह की दूसरी अजान देकर चुप होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और फर्ज से पहले 2 रकात सुन्नत फज्र हल्की फुल्की अदा करते। सुबह सादिक रोशन हो जाने के बाद फिर दाहिनी करवट पर लेटे रहते, यहाँ तक कि मौजम तकबीर कहने की इत्तला देने के लिए आपके पास आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 2 अजानों अजान व तकबीर के बीच में नमाज है, हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है। फिर तीसरी मर्तबा आपने फरमाया कि अगर कोई पढ़ना चाहे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी कौम बनी लेस के चंद आदमियों के साथ हाजिर हुआ और मैंने आपकी खिदमत शरीफ में 20 रातों तक क़याम किया 20 रातों तक क़याम किया। आप बड़े रहम दिल और मिलनसार थे। जब आपने हमारे अपने घर पहुंचने का शौक़ महसूस कर लिया तो फरमाया कि अब तुम जा सकते हो, वहाँ जाकर अपनी कौम को दीन सिखाओ और सफ़र में नमाज पढ़ते रहना। जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक शख्स अजान दे और जो तुम में सबसे बड़ा हो वह अमानत कराए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। मौज़न ने अजान देनी चाहिए तो आपने फरमाया ठंडा होने दे। फिर मौज़न ने अजान देनी चाहिए तो आपने फरमाया कि ठंडा होने दे। यहाँ तक के साए टीलों के बराबर हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी की शिद्दत दोज़ख की भाप से पैदा होती है। 2 शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। ये किसी सफ़र में जाने वाले थे। आपने उनसे फरमाया कि देखो, जब तुम सफ़र में निकलो तो नमाज के वक्त रास्ते में अजान देना, फिर इकामत कहना। फिर जो शख्स तुम में उम्र में बड़ा हो वह नमाज पढ़ाए। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अजान के बयान अच्छे लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप नई हदीस की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।